नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। हमारी खास पेशकश सत्ता के टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सत्ता के टेम्परेचर में बात करेंगे बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन के बारे में। दरअसल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव आते आते अभी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे, सत्ता की सियासत बोल रही है। बीजेपी ने कई राज्यों में चुनाव में परचम लहराने के लिए सीएम के चेहरे बदल दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने पंजाब में दलित कार्ड खेला है और अब बीजेपी ने यूपी चुनाव में एक नया बड़ा ऐलान कर डाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा ऐलान करते हुए अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन की बात कही है। कार्यकर्ताओं के दम पर निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मैं पिछले 3 दिन से यूपी में हूं और निषाद पार्टी के साथ हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। तो 2022 का विधानसभा चुनाव हम आपस में मिलकर मजबूती से लड़ेंगे और ये गठबंधन बीजेपी, निषाद पार्टी और अपना दल का है। तो प्रधान ने यह भी कहा है कि 2022 चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है और बीजेपी और निषाद पार्टी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो बीजेपी और निषाद पार्टी के एक साथ आने से पूर्वांचल में स्थिति मजबूत होगी। गंगा के किनारे वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में निषाद समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। तो साल 2016 में गठित निषाद पार्टी का खासकर निषाद, केवट, मल्ला, बेलदार और बिन बिरादरी में अच्छा असर माना जाता है और अब माना जाता है कि इस ऐलान के साथ इन जातियों पर कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। वहीं गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर, संत कबीर नगर, बलिया, भदोही और वाराणसी समेत 16 जिलों में निषाद समुदाय के वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। और ऐसे में यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से ये तैयारी की बात कही जा रही है और इतना कॉन्फिडेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा में हमारे खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। तो सबसे पहले गौरव जी और मनीष जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। आज एक सुखद संजोग है, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया। निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से कदम बढ़ाया गया है कि जो पार्टी अब तक मना कर रही थी कि हम अपने ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक इस तरह से औपचारिक ऐलान हो जाना, आखिर कहां सहमति बनी है और आने वाले चुनावों में कितना असर इसका पड़ेगा, यहां पर ये तमाम सवाल बने हुए हैं और इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। गौरव जी, मनीष जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गौरव जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि लंबी लड़ाई यहाँ पर आप लोग लड़ी है और अगर बात करें यहाँ पर निषाद पार्टी की तो पहले मना कर दिया गया, लेकिन अब साथ आ गए हैं। साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात आपकी पार्टी कर भी रही है और मजबूती का दावा भी कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, निषाद समाज का देश में बहुत बड़ा महत्व है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में जहाँ निषाद समाज है उनका बहुत बड़ा महत्व है और बहुत समृद्ध इतिहास है। लेकिन उनके साथ जो एक सामाजिक न्याय की बात होती है उसमें कहीं न कहीं वो बहुत पीछे रह गए और वोटों की दृष्टि से ही इनका उपयोग होता रहा। लेकिन 2014 से ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट है और इन्हें पता है कि इनके हित यदि कहीं सुरक्षित है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसके अंतर्गत एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो तभी पूर्ण हो सकती है कि जो हमारी पीछे छूट गए जो समाज है वो भी साथ आए और फेयर शेयर के आधार पर वो भी हिस्सेदारी करे शासन सत्ता में। और उसी आधार पर आज निषाद पार्टी, जिसका बहुत बड़ा महत्व है उत्तर प्रदेश में, वो हमारे साथ आई है
और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में आज इसकी प्रॉपर घोषणा हुई है, औपचारिक घोषणा हुई है। और मुझे लगता है कि 2022 का चुनाव आम आदमी निषाद पार्टी के साथ मिलकर के, और पहले से ही अपना दल हमारे साथ है ही है। लेकिन ये सहमति कहाँ बनी है, इसी सवाल के साथ मैं गौरव जी आऊंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ मनीष गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जिस तरह से बड़ा ऐलान हुआ है बीजेपी और निषाद पार्टी की तरफ से, अपना दल, ये तीनों ही दल मिलकर अब चुनाव लड़ेंगे, अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश होगी, तो चुनावी तालमेल तो यहाँ पर हो गया है। आने वाले चुनावों की बात करें मनीष जी, तो क्या असर दिखाई पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि निषाद पार्टी का मतलब क्या है, अपना दल का मतलब क्या है। जी, निषाद पार्टी का कहने को तो नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, लेकिन इसका मतलब है निषाद पार्टी। उन्होंने सीधे सीधे निषाद, केवट, बींद, मल्ला, कश्यप, मांझी, गोंड और ये सब जातियों को फोकस करने के लिए अपनी सेपरेट पार्टी बनाई है। इसी तरीके से जो अपना दल जो है सोनेलाल पटेल जी ने बनाई थी, तो उसमें उन्होंने अपनी जो पटेल और इन जातियों के लोगों को लिया था। तो ये सीधे सीधे खास जातियों पर फोकस रखने वाली पार्टी है। पूर्वांचल में निषाद पार्टी का जरूर थोड़ा सा 40-50 सीटों पर अच्छा प्रभाव है। तो संभवतः ऐसे प्रभाव को देखने के लिए, और जैसा गौरव जी ने कहा कि सबको समायोजित करके आगे चलते रहने अगर राष्ट्रवादी विचारधारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए इनको ले लिया। आने वाले समय में ऐसी छोटी पार्टियां मजबूत होंगी, ऐसा मैं समझ रहा हूं। तो निषाद पार्टी भी अपनी पावर बढ़ाएगी, क्योंकि जब एक बार सत्ता में आएंगे तो इनकी हनक बढ़ेगी तो उन जातियों पर इनका प्रयास बढ़ेगा। और संजय निषाद तो वैसे भी स्टंट करने माहिर माने जाते हैं, कभी खून से चिट्ठियां लिखना, कभी आंदोलन करना, कभी रेलवे ट्रैक पर हड़ताल कर देना, है ना। तो जो राजनीति में स्टंट करते हैं वो आगे जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे, योगी सरकार को टेंशन देने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए, योगी जी के लिए गठबंधन लाभदायक है, और इसमें बड़ा लाभ निषाद पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी अब एक बड़ा जहाज हो चुकी है, अगर छोटे मोटे लोग इससे लाभ ले भी जाएं तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे करके मेरे हिसाब से विन विन सिचुएशन है दोनों पार्टियों के लिए। तीनों पार्टियों के लिए कहना, अपना दल को भी इसमें जोड़ लेते, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रही है। देखिए, अपना दल में सोनेलाल पटेल जी, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनके दामाद, सबको कहीं ना कहीं ठीक ठाक जगह मिल गई। अलग हो गया, बंटवारा हो गया, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चल रहे हैं। तो ऐसे में सबका साथ, सबका विकास वाली भावना तो सही मायनों में यहाँ पर उजागर होती दिख रही है। तो विन विन सिचुएशन है। मैं समझता हूँ ये ठीक गठबंधन है, और विचारधारा का भी कोई तालमेल गलत नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है। मैं समझता हूं ये गठबंधन लाभ में रहेगा। बिल्कुल। गौरव जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और क्या वाकई जो मांगे यहाँ पर की जा रही थी निषाद पार्टी की तरफ से, संजय निषाद लगातार जो मांग रख रहे थे, क्या अब क्योंकि जिस तरह से ये ऐलान हुआ है उसके बाद सभी के जहन में यही सवाल बना हुआ है कि सहमति आखिर कहां पर बनी? क्योंकि पहले पार्टी ऐलान करती है कि हम अलग से अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जिस तरह से ऐलान हुआ है, किन मुद्दों पर सहमति बनी है आप लोगों की तरफ से, कैसे बनाया गया? एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विश्वसनीयता है और जो इसकी जवाबदेही है अपने सहयोगी दलों के लिए, आपने देखा होगा कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद भी हमने अपने सभी अलायंस दलों के साथ बराबर सम्मान का ही व्यवहार किया और उनको वो शेयर दिया जिसके वो हकदार थे। इसलिए निषाद पार्टी भी ये अच्छी तरह से संजय जी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका हित सुरक्षित है, और यदि किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी उनके साथ आश्वासन या वादा करती है तो मुझे लगता है वो भी समझदार है, और जैसी परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां भविष्य में आएंगी उसके अनुरूप जो सर्वोचित उनके साथ व्यवहार होना चाहिए वही होगा। इस बात का भरोसा दोनों दलों को साथ में है, इसीलिए साथ मिलकर के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। बिल्कुल। लेकिन निषाद पार्टी की तरफ से जो मांगे यहाँ पर रखी जा रही थी कि पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया जाए, मछुआरों के लिए जो नदी नालों के पट्टे हैं वो दिया जाए, तो क्या बीजेपी इसके लिए तैयार हो चुकी है? क्या यही वजह है इस औपचारिक ऐलान की? नहीं, बिल्कुल। उनके जो विषय थे उन सारे विषयों को उन्होंने रखा है, और उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी दोनों गंभीरता से उस पर विचार कर रहे हैं, और जो उसमें होने लायक रहेगा और निश्चित रूप से उसको स्वीकार किया जाएगा, उसको किया जाएगा।
बिल्कुल मनीष जी, आपका रुख करना चाहती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि विचारधारा में भी कोई यहाँ पर मतभेद नहीं है और तालमेल जो है वो कहीं ना कहीं बैठता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले चुनावों में इसका असर भी माना जाएगा। तो माना जाए कि ये जो बीजेपी की रणनीतिक सफलता है वो भी तब जब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार ये कोशिश जारी थी इस पार्टी को अपने में शामिल करने के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं ये मानूंगा कि बीजेपी की रणनीतिक सफलता है। जी। जिस तरीके से वो ओम प्रकाश राजभर को सेट नहीं कर पाए थे, ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें भी पिछड़ी जाति का एक नेता चाहिए था। तो और ऐसे में संजय निषाद उनकी वो क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं। ये अलग बात है कि ओम प्रकाश राजभर से आज भी पर्दे के पीछे नेगोशिएशन चल रहे होंगे, ऐसा मुझे निजी तौर पर लगता है। और जहां बात अभी वादे की बात चल रही थी, गौरव जी कह रहे थे ना कि वादा, कि बीजेपी उनकी बातें मान लेगी या नहीं मान लेगी, तो आप ये समझिए राजनीति में एक नियम है, जिस बात को पूरा ना किया जा सके उसके वादे को समय लेके भविष्य पे टाल दो। वो समय आ जाए और फिर वादा पूरा नहीं हो पा रहा तो उसमें एक जांच आयोग बना दो जी। और जांच आयोग बनाकर वो जांच कोई 3-4-5 साल में रिपोर्ट देगा, तब तक अगले चुनाव आ जाएंगे, परिस्थितियां फिर बदल जाएंगी। तो कई बार अगर तालमेल उतना अच्छा नहीं भी होता ना, तो उसमें समय ले लिया जाता है कि कितने देर तक हम लोग साथ हैं, कम से कम वहां तक साथ चल के म्यूचुअल बेनिफिट कर लें। जी। अगर जहां तक चल सकते हैं वहां साथ चल लें, फिर तो रास्ते हमेशा खुले जिंदगी भर। भैया आज गठबंधन करने का मतलब एक गारंटी थोड़ा ही है कि संजय निषाद जब सरकार बनेगी तो शामिल होंगे या नहीं होंगे, और उस समय क्या स्थिति होती है, वो अपनी मांगे मनवाने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे, उनका वोट परसेंट क्या होगा, उनकी जीती हुई सीटें क्या वो की फैक्टर बनेंगी, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो जो उनकी मांगे हैं उनमें से कुछ मांगे ये अंदर की बातें होंगी कि कुछ मांगे तो उन पर फैसला कर दे कि हम तुरंत मान लेंगे, कुछ मांगों को हम सरकार बनने के बाद परिस्थितियों पर चर्चा कर लेंगे। अब ये ताकत लगाने की बात है, आप सब लोग अपनी अपनी ताकत लगाइए। जैसे कहते हैं कि हिंदी, नाजी, जर्मन सब सर पर दौड़ रहे हैं, तो निषाद पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सब दौड़ रहे हैं। जब आप बिल्कुल रनिंग लाइन पे पहुंचेंगे, विनिंग लाइन पे पहुंचेंगे, तब पता लगेगा कि आपके पास हाथ में कितनी सीटें हैं, और वो सीट और सत्ता का जादुई आंकड़ा, जब उन दोनों के आसपास का जो गैप है, अगर वो गैप खत्म हो जाएगा तो उनकी मांगे कम होंगी, अगर वो गैप बढ़ेगा तो उनकी मांगे बढ़ जाएंगी। तो क्या मांगे होंगी, क्या पूरी होंगी, भविष्य की बात है। बिल्कुल गौरव जी, सीटों के बंटवारे को लेकर तो अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से औपचारिक ऐलान कर दिया गया है कि निषाद पार्टी के साथ जो है आगे चुनाव लड़ा जाएगा और पूरी मजबूती के साथ ही लड़ा जाएगा, कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है। लेकिन अगर सीटों के बंटवारे की बात करें तो इस वक्त लोगों के जहन में ये भी सवाल आ रहा है कि निषाद पार्टी को, अपना दल को क्या कुछ सीटें मिल सकती हैं। इसको लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे कि सीटों के बंटवारे को लेकर किस तरह से आप लोगों ने सोच विचार किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर विवाद जो है वो देखा जाता है जब गठबंधन होता है, जब साथ चुनाव लड़ने की बात आती है। देखिए, न सिर्फ सीटों के बंटवारे बल्कि सीटों के बंटवारे के साथ साथ अनुसूचित जाति में लिस्ट करना और पट्टों की बात, ये जितने भी विषय हैं सभी विषयों पर पार्टी के अंदर में मंथन हुआ है और दोनों पार्टियों के नेताओं के साथ विस्तार से चर्चाएं भी हुई हैं। और चाहे चुनावों में जो भी परिणाम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, जैसे हमने पहले भी कहा, जो विश्वसनीयता है, जैसे भाजपा ने ओबीसी कमीशन बनाया और नीट में भी आरक्षण दिया, तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि हम जो वादा करेंगे उसके साथ पूरा खरा उतरेंगे। परिस्थितियां थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं, वो एक अलग विषय है, परंतु सैद्धांतिक रूप से जिन विषयों पर हमारी सहमति बन जाएगी, निश्चित रूप से उसमें सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, उसका फल भी मिलेगा और दोनों दलों को मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल, हर समाज का सहयोग मिलेगा, ये दावा कहीं ना कहीं मनीष जी जो धर्मेंद्र प्रधान है उनकी तरफ से भी ठोका गया है। तो क्या माना जाए, क्योंकि निषाद पार्टी का एक अपना एक वर्चस्व रहता है और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो गंगा किनारे वाले जो इलाके हैं वो इस पार्टी के वर्चस्व में आते हैं। तो क्या यही वजह है कि दावा धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ठोका गया है कि समाज के हर एक वर्ग का जो है सहयोग मिलता नजर आएगा? तो क्या ये दावा उसी का एक आधार? देखिए, एक दिन पहले संजय निषाद जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा जिस तरह केवट ने भगवान राम को गंगा पार कराई थी, हम यूपी में गंगा पार योगी जी की करा देंगे, नैया पार करा देंगे। और भगवान राम ने केवट को क्या दिया था? अंगूठी, अपनी स्वर्ण मुद्रा और स्वर्ण की हीरा की अंगूठी
केवट को दी थी। जी। तो वो कह रहे हैं कि मैं केवट हूं, यानी मैं एक खास जाति का व्यक्ति हूं, मैं आपकी नैया पार कराने में सक्षम हूं, जो काम मैं कर सकता हूं वो कोई और नहीं कर सकता, और बदले में आप मुझे अंगूठी दे देना, यानी मंत्री बना देना, उप मुख्यमंत्री बना देना। अब वो कितनी गंगा पार कराते हैं, इनके पास अपना स्टीमर है या ये भी केवट की नाव से आगे बढ़ते हैं या पैरेलल नाव चलती है, ये वक्त की बात है, और फिर इनको अंगूठी मिलती है या अंगूठा मिलता है, ये समय की बात होगी। ऐसे तो दिखने में तो आज की स्थिति ये लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी को जोड़कर अपने आप में एक सफलता तो जरूर हासिल की है और इसका लाभ चुनावों में होना चाहिए। बिल्कुल। गौरव जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मनीष जी की इस बात से? सफलता तो हासिल हो गई है, लेकिन जो मांगे हैं, जिस पर सहमति बननी है, और सीटों को लेकर जो है कहीं ना कहीं मतभेद देखा जाता है जहां पर भी इस तरह से, तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मनीष जी की इस बात से? देखिए, मनीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं कि गंगा का जो सबसे लंबी दूरी तक गंगा उत्तर प्रदेश में बहती है, और तटों के किनारे निषाद जाति के लोग या ऐसे संबंधित जाति के लोग प्रवास करते हैं, लेकिन विकास से ये अछूते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक्सक्लूसिव पूरी तरह से सम्यक विकास किया है, सबका विकास किया है, सभी क्षेत्रों का विकास किया है, उसमें सारे लोग समाहित हैं, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार करने जैसा कोई बात नहीं है, ये देश की नैया को पार करने की बात है। भगवान राम ने देश की नैया को पार किया था, देश एक देश से दूसरे देश तक ब्रिज बनाया था, पुल बनाया था। तो आज ये जो लड़ाई है, जो चुनाव है, ये सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि ये जो दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विश्वसनीयता के कारण आ रहे हैं, और उन्हें पता है कि साथ आने से ही उनका भी विकास होगा, उनका विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। उसी दृष्टि से सारे लोग मिलकर के ये काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को लाने के पीछे कवायद यही थी। यद्यपि ओम प्रकाश राजभर जी सभी चुनाव में उनकी प्रवृत्ति रही है, कोई ऐसा दल नहीं है जिस दल के साथ उनका नेगोशिएशन न चलता रहा हो। आज से नहीं, जब से उन्होंने दल बनाया है तब से मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और कई नेगोशिएशन को तो मैंने नजदीक से देखा है। सबसे पहला मैं ही व्यक्ति हूं जो ओम प्रकाश राजभर जी को भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के साथ मिलवाने का प्रयास किया था, तो उनकी प्रवृत्ति पता है। लेकिन सत्ता में आने के बाद, शासन में आने के बाद ऐसे प्रकार के नेगोशिएशन या ऐसे प्रकार की मांग कोई रखे जिसको पूरा करना असंभव हो जाए, तो उस समय निश्चित ही वो साथ छूट जाता है, टूट जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक समझदारी बड़ा अगर समायोजन एक दूसरे के प्रति रहेगा, वो भाव रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार पुनः बहुत प्रचंड ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से समझदारी से और संयम से काम लिया जाता है, वो अनवरत चलती रहेगी। बिल्कुल। मनीष जी, सहयोगी दलों को सम्मानजनक सीटें यहाँ पर दी जाएंगी, ये बात तो जरूर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कही गई है। इसका अगर मायने निकालना चाहे तो आपको क्या लगता है, इसके क्या मायने हो सकते हैं और कितना आसान होगा इस सामंजस्य को बनाए रखना? जॉन मिल्टन की 4 लाइनें हैं, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जी। तो गठबंधन का घोषणा करना से लेकर टिकट बांट के जीत जाना, इन दोनों में बड़ा गैप है। तो कितनी सीटें मिलेंगी, उस समय क्या स्थिति बनेगी, जातिगत आंकड़े क्या कहेंगे, मुसलमान किस तरफ जाएंगे, समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या रहेगी, ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे, इन सब पर डिपेंड करेगा। और ये भविष्य की बात है। मैं समझता हूं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अब साइज है, नेगोशिएशन में झुकने की ज्यादा गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी नहीं। ऐसे में संजय निषाद जितना ले जाए वो उनकी सफलता है। और देखिए एक और बात है, जैसे कोई गाड़ी जा रही है और कितना झुकेगी ये वक्त की बात है, क्योंकि एक पॉइंट होता है जिसका नाम है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच के तो गाड़ी पलटती है और उसमें नुकसान संजय निषाद को बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि उस स्थिति में जब टिकट का बंटवारा चल रहा होगा, उस समय आप अगर हटेंगे बंटवारे से तो कोई पार्टी आपको ज्यादा बेहतर डील दे दे, ऐसा संभव होगा नहीं अनटिल अनलेस कोई बड़ी मेजर डेवलपमेंट ना हो गई हो। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि सीटों का मोटा मोटा फार्मूला तय हो चुका होगा। अब आगे क्या होगा ये बात तय हो चुकी है, बस वो पत्ते अभी बंद हैं, खुले नहीं हैं। जैसे ही वो पत्ते खुलेंगे ये बातें एक दूसरे के खिलाफ थोड़े बहुत बयान देके थोड़ी बहुत बात मानते हुए किसी बड़े नेता के इंटरफेरेंस के साथ
मामला रिजॉल्व हो जाएगा और जो सीटें हैं एक आदमी सीट ऊपर नीचे में मामला रिजॉल्व हो जाएगा। कोई बिल्कुल। बड़े उतलट फेर होने की संभावना अब दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर गौरव जी, लेकिन जिस तरह से संजय निषाद की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने बेटे को केंद्रीय मंत्री बनाने की बात यहाँ पर रखी थी, लेकिन जब उनको वो दर्जा यहाँ पर नहीं दिया गया तो वो नाराजगी थी। तो क्या इस नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश हुई इस मीटिंग के दौरान, इस औपचारिक ऐलान से पहले? देखिए, और हुई तो कैसे? नहीं, देखिए, स्वाभाविक है, कई मांगे हैं जी। और ये आवश्यक नहीं है कि 100% मांग पूरी की जा सके, लेकिन एक हैंडसम नेगोशिएशन जो है वो उसकी संभावना निश्चित रूप से है। और न सिर्फ सरकार में भागीदारी, बल्कि उनकी जो अन्य मांगे हैं अपने समाज को लेकर के, उन मांगों पर भी भाजपा ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सहमति दिखाई है और उस पर सकारात्मक रूप से काम किया जाएगा। ये सारे विषय जो पहले हम लोगों ने चर्चा किया, इन सारे विषयों पे चर्चा हुई है। अब एक बार जब चुनाव में आएंगे, उसके बाद जो परिणाम आएगा, उसके बाद जो स्थितियां बनेगी, उसमें आपसी सहमति के आधार पर हमको लगता है कि दोनों दल पूरी तरह से एक साथ दिखाई देंगे। उसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार का आपको असंतोष नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल, लेकिन आखिर में गौरव जी, हम चाहेंगे कि इस गठबंधन को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यूपी की जनता को? ये गठबंधन स्पष्ट संदेश देता है कि देश की जनता और प्रदेश की जनता पूरी तरह से सबका साथ और सबका विकास के मंत्र पर चलना चाहती है। वंशवाद, जातिवाद, अपराधवाद, भ्रष्टाचारवाद और जिहादवाद से मुक्ति चाहती है, जिससे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ही दे सकती है। और यही भरोसा सभी उन छोटे दलों को भी है भाजपा के साथ। यही कारण है कि अभी चुनाव तक आते आते आप देखिएगा और भी जो छोटे दल है वो भाजपा के साथ जुड़ जाएंगे। जाहिर तौर पर मनीष जी, गौरव जी, आप दोनों का ही शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक मैसेज जरूर देने की कोशिश हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में इसका कितना असर होता है देखना होगा। इसी के साथ सत्ता के टेम्परेचर में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। कार्यकर्ताओं के दम पर निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है।